A very good morning, student. Today we are going to start the revision of poem second of your literature book, and the name of the poem is Trees. This is a revision video, so we'll start it with the with the poem. We will start. So let's recite the poem and see what all things are there in the poem. After that, we will go through the question answers and word meaning of this. Okay, student. So let's start. So second poem, chapter second is a poem, and the name of the poem is Trees. What is the name of the poem? That is Trees. Student, you all understand the importance of trees in your life. We have been staying with the surrounding. We have been very understanding with the surrounding. So in this poem, the author or the writer want to show you how important the trees are, because we keep on taking from these trees. We take wood, we take food, we take a lot of things from the trees. But trees, they never ask us to give us give us in return. Okay, so student, the importance of tree in our life is vital. It's very important. So let us read the poem and let us understand what author is trying to tell us. Okay, student. So let's start the poem. Trees are the kindest thing. See, author ने एक word use किया है, that is kindest thing. Why author is saying trees are kindness? Because I have already told you, it never asks you something in back of its favor. ये कभी भी आपको अपने दिए गए फेवर के बैक में कुछ नहीं मांगता. ये सबसे काइंड है. ओके, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली गो. ओके, ये सबसे काइंडनेस थिंग है, सबसे काइंड है, सबसे दयालु चीज है. ये किसी को हार्म नहीं करता. ट्री से क्या किसी को कोई हार्म होता है? नहीं बच्चों, वी नेवर गेट हार्म बाय द ट्रीज. दे ऑलवेज कीप ऑन गिविंग अस समथिंग. तो ट्रीज सबसे काइंडनेस इसीलिए बोले गए हैं क्योंकि ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहेंगे, आपको कभी हार्म नहीं करेंगे. ये सिंपली धीरे धीरे करके ग्रो होते रहते हैं. ओके, एंड जब ये ग्रो होते हैं, व्हाट दे डू, दे स्प्रेड अ शेड. ये क्या करते हैं? ये शेड देते हैं, आपको छांव देते हैं. फॉर स्लीपी काउस. ओके, ये छांव देते हैं, ये सबको शेड्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्लीपी काउस हो या फिर ह्यूमंस हो. एंड गैदर बर्ड अमंग द बाउल. ओवर हियर बाउल्स आर द ब्रांचेस. ओके, ट्रीज क्या करते हैं? अपने ब्रांचेस पे क्या करते हैं? बर्ड्स को इकट्ठा करते हैं. इकट्ठे करने का मतलब ये नहीं कि वो बुलाते हैं. बर्ड्स अपने नेस्ट को किस पे बनाते हैं? ट्रीज पे बनाते हैं. सो दिस बाउल्स आर, दिस ब्रांचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दे आर द फर्स्ट व्हेन डे बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन. सबसे पहले जब सुबह उठती है तो जो ये सन की जो बीम्स होती हैं, जो सन की लाइट्स होती हैं, इनको टच करते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा अपनी जगह रहते हैं, कहीं जाते नहीं है. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट. ओके, और ये सबसे लास्ट होते हैं लाइट को होल्ड करने वाले, जबकि शाम जो है वो रात में बदल जाती है. ओके बच्चों, ये सुबह से शाम तक ये क्या करते हैं? ये लाइट को होल्ड करते हैं. मॉर्निंग में ये क्या करते हैं? लाइट को होल्ड करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. और खाना, वो जो खाना बनाते हैं उसको यूज कौन करता है? वी ह्यूमंस यूज. ओके, और लास्ट में जब रात हो जाती है, जो है लाइट चली जाती है, तो भी ये वहाँ रहते हैं और हमें क्या करते हैं? कुछ न कुछ हम बेनिफिटरी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, बाकी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं. एंड व्हेन द मून फ्लोट इन द स्काई दे हम्स अ ड्राउसी स्लूबी. ड्राउसी मीन्स नींद से भरी. ओके, और लुल्पी मीन्स जो लोरी आपकी मदर सुनाती है ना, तो ये क्या करती है? जब मून रात में चले जाते, रात में फ्लोट इन द स्काई, जब मून जो है
वो आसमान में फ्लोट करता रहता है। मीन्स जब आसमान में चढ़ जाता है, रात हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस से टकराने वाली हवा इतनी ठंडी होती है कि वो क्या करती है, हमें लोरियों की तरह सुनाई देती है। ओके, ऑफ स्लीपिंग चिल्ड्रन along ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग दैट टाइम। और ये क्या करते हैं, बच्चों को सुनाने के लिए ये प्यारी प्यारी इसकी हवाएं देती हैं, जो कि एक लोरियों के फॉर्म में हमें सुनाई देती है, और बच्चे काफ़ी देर तक इस हवा के साथ, इस लोरी के साथ सोते रहते हैं। इसीलिए पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है कि ट्रीज जो है वो सबसे काइंडेस्ट क्रिएचर है इस पूरे के पूरे अर्थ का। ओके, so student, after knowing the importance of trees and reading about the trees, now we will move toward the difficult words. Okay, let's see the difficult words. Bough. Boughs are branches, beams, rays of light. Hum, singing. Okay, drowsy, sleeping. And lullaby means लोरी, जो आपकी मदर सुनाती है जब वो सुनाने के लिए। Okay, now we have fill in the blanks with an appropriate word from the poem. बच्चों यहाँ पे जो ये fill in the blanks दिया गया है ना, इस fill in the blanks को आपको poem पहले read करनी है, and after reading the poem you will be doing this fill in the blanks. क्योंकि ये जो poem में जो terms यूज किए गए हैं ना, आपको उन्हीं को यूज करके इस blank को fill करना है। तो सबसे kindest thing क्या है poet के हिसाब से, तो trees है ना बच्चों। और काउ क्या करती है, सोती है, स्लीप करती है अंडर द शेड ऑफ द ट्री। सी द काउ इज स्लीपिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है बच्चों। अ मून फ्लोट इन स्काई, क्या रात में तैरता है, स्काई में क्या तैरता हुआ दिखता है। तो इस पोम में क्या बोला गया, तैरता हुआ रात में, तो मून के बारे में बोला गया कि मून जो है जब रात में तैरने का मतलब नहीं कि स्विम करता है, मीन वो जब रात में आ जाता है, रात हो जाती है तो मून जो है वो राइज होता है ना, ठीक है, मून बाहर आ जाता है ना, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या स्लीपी सॉन्ग्स कौन गाता है, हमिंग मीन सिंगिंग, कौन सिंग करता है, तो ट्रीज जो है ये क्या करते हैं, ये बहुत ही स्लीपी सॉन्ग गाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है गहरी नींद में सोते रहते हैं। ओके, ड्राउजी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ड्राउजी का मतलब आपने देखा स्लीपी, ओके, नींद दिलाने वाला। आगे बढ़े, आंसर टू द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो यहाँ पे जो दिया गया है, इसके हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड स्प्रेड अ शेड ऑफ स्लीपी काउ एंड गेट द बर्ड अमंग द बाउ। बाउ यहाँ पे ब्रांचेस है, स्लीपी काउ के बारे में बात कर रहा है ये। तो राइमिंग वर्ड्स क्या है, काउ एंड बाउ। ठीक है बच्चों। हाउ आर ट्री यूजफुल टू फॉर द बर्ड्स, बर्ड्स के लिए ट्रीज कैसे यूजफुल है बताओ। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि बर्ड्स को ये क्या प्रोवाइड करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, बर्ड्स अपने नेस्ट को उस पर बनाते हैं। इसीलिए जो है ट्रीज जो है वो काफी जरूरी है, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। सबसे पहले टू टच द बीम ऑफ मॉर्निंग सन, दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन। सुबह जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले वो खड़े रहते हैं और सन की बीम को, सन की लाइट को, रेस को जो है वो टच करते हैं। तो किस टाइम के बारे में बात की जा रही है, मॉर्निंग टाइम के बारे में, डेफिनेटली सुबह सुबह के बारे में बात की जा रही है, तो मॉर्निंग टाइम के बारे में बात की जा रही है। बीम ऑफ मॉर्निंग सन का मतलब क्या है, सनराइज, सनराइज, ठीक है, रेज ऑफ सन। नाउ नेक्स्ट we will move toward the question answers. This is one of the important topic, so we will just see, we will read the question first and then I'll keep on giving you the answer. Name the poem and the poet. पोम क्या था, पोम का नाम क्या है, ट्रीज। और ट्रीज जो है ये किसने लिखी है, ये हैरी बैन ने लिखी है, ठीक है, हैरी बैन ने लिखी है। What does the poet call the trees for? Kind. Why does the poet call the trees kind? Poet trees को kind क्यों बोलता है, क्यों, क्योंकि ये आपसे कभी आपको हार्म नहीं करती, they never harm others and keep on blessing us with shade, shelter and food. है ना बच्चों, ये कभी हमें हार्म नहीं करती है, ये हमको ब्लेस करती रहती है, हमेशा देती रहती है। क्या क्या देती है, ये हमें शेड देती है, शेल्टर देती है, हमें फूड देती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या है, काइंड क्रिएचर है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट क्रिएचर। What do the trees do at sunrise and sunset? Sunrise और sunset में trees क्या करती है, they touch the beam of morning sun and hold the light. मॉर्निंग में क्या करती है, टच करती है बीम को, मॉर्निंग जो सन के रेस को टच करती है और
रात के टाइम ये उसकी लाइट्स को होल्ड करके रखती है। ओके बच्चों, हाउ डू द ट्रीज हेल्प पुट द चिल्ड्रन टू स्लीप? कैसे पेड़ जो है बच्चों को सोने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि ये क्या करता है, ये स्लीपी सॉन्ग गाता है और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो सो जाते हैं। ये द ट्रीज हम सिंग अ स्लीपी सॉन्ग। सिंग अ स्लीपिंग सॉन्ग का मतलब यहाँ पे है कि ट्रीज नॉर्मली क्या अपने ट्रीज को भी गाते सुना है? नहीं बच्चों, बट ट्रीज के से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवा है वो हमें हमें क्या लगती है, वो हमें बहुत सुकून देती है, वो हमें क्या करती है, हमें नींद लेने में बहुत हेल्प करती है। तो बच्चे इसकी ठंडी ठंडी हवा में क्या करते हैं, आराम से सो जाते हैं। ओके, द ट्रीज हम्स अ स्लीपी सॉन्ग विच पुट द चिल्ड्रन टू स्लीप। जो हमिंग होती है, जो सिंगिंग होती है स्लीपी सॉन्ग की वजह से बच्चे जो है वो सो जाते हैं। ओके, हाउ डू ट्रीज हेल्प काउ? अच्छा, अब ट्रीज कैसे काउस को हेल्प करती है? तो काउ को वो शेड देती है जिसमें काउ स्लीप करती है ना। वो मैं बताया क्या ना कि वो शेड देती है काउ को सोने के लिए। तो ट्रीज गिव शेड टू रेस्ट एंड स्लीप फॉर द काउ। क्या करती है, वो शेड देती है, छांव देती है उनको रेस्ट करने के लिए और उनको सोने के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप these question answers are clear to you, and still if you are having any sort of doubt you can call me. Okay student, thank you student.